बीच सड़क सभ्यता हो रही शर्मसार। देश ने देखा ऐसा प्रदर्शन पहली बार। नग्नता क्यों बन गई प्रदर्शन का हथियार? क्या ऐसे प्रदर्शन का किसी को है अधिकार? पुलिस और प्रशासन क्यों बेबस और लाचार? इतनी शर्मनाक जीती जागती तस्वीरों का कौन है जिम्मेदार? तो चलिए इसी खबर पर सीधे हम अपने सहयोगी राजेश राज के पास चलते हैं आपको। तो हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से ये प्रदर्शन रायपुर में देखने को मिला, SC ST के युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रदर्शन किया है, अब क्या अपडेट है, क्या बयान सामने आया है, पूरी तफसील से रिपोर्ट बताएं। देखिए, प्रदर्शन के बाद निश्चित रूप से राजधानी रायपुर में राजनीति का जो माहौल है वो बहुत चरम पे है और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हम राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव पर हैं और यहाँ पे आम पब्लिक है, राजनीतिक दल के लोग हैं, उस समाज वर्ग से आने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और राय जानेंगे। पहले उस रिपोर्ट को बता दें कि जो प्रदर्शन हुआ है उसमें पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। विधानसभा में कार्रवाई हुई है। IT एक्ट के तहत में अश्लीलता फैलाने से लेकर के दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसके बाद जो इस पे राजनीति है वो भी चरम पे है। बीजेपी अब से थोड़ी देर के बाद 5:30 बजे इसमें प्रोटेस्ट करने जा रही है, पैदल मार्च करेगी। कांग्रेस के मंत्री की तरफ से बयान आ गया कि सभ्य समाज में इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इस तरह से अश्लील हरकतें नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल है, आम जनता है, वो क्या सोचती है, आप हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक राजनीतिक रिएक्शन के साथ ही शुरू करते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को जो हुआ, क्या वो ठीक था? इस तरह से नग्न प्रदर्शन क्या समाज में स्वीकार्य है? देखिए, एक सभ्य समाज में नग्न प्रदर्शन की कहीं इजाजत नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकारी पक्ष में रहकर, उनको इनके कारणों पर जाना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे रहा है, जो शिक्षित युवा वर्ग है, आखिर उसको इस हरकत पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बड़े बड़े कारण बताने वाले लोग यदि उनकी समस्या का निराकरण कर देते, जो चीजें हैं कि परीक्षा में गलत प्रमाण पत्र देकर लोगों ने वहां पर परीक्षा पास करके पद प्राप्त किया है, उसकी जांच की मांग लगातार यदि ये युवा वर्ग कर रहा है और आप सुनवाई नहीं कर रहे हो, बेशर्मी के साथ में आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, और आज यदि वो प्रदर्शन करते हैं किन्हीं कारणों यदि वो उग्रता के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उनको समझा रहे हैं। यदि इसका निराकरण हो गया रहता तो मुझे लगता है वो सभ्य लड़के इस स्थिति में नहीं आते। फिर भी मैं इस तरह के प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सरकार खुद इस स्थिति पे आ गई है, उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, वो इस स्थिति पे आ गई है कि इन युवा वर्ग को इस तरह की स्थिति पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि प्रोटेस्ट करेगी, इसमें सिर्फ सरकार की विफलता है या कहीं नहीं कहीं लगता है कि जो न्यायिक त्रुटियां हैं वो भी है, क्योंकि कई केसेस में हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, उस पर कार्रवाई चाह करके भी नहीं हो सकती। प्रदेश में किसी भी वर्ग के साथ में न्याय करने में सरकार विफल रही है और तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मांग पूरी तरह जायज है। और जितनी मुस्तैदी पुलिस ने FIR और IT एक्ट तमाम प्रकार की धारा लगाने में की है, इतनी मुस्तैदी अगर फर्जी प्रमाण पत्र धारी जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ में की होती तो आज दिन छत्तीसगढ़ को नहीं देखना पड़ता। बाबा घासीदास की पवित्र भूमि। लेकिन आप चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं शिवाजी जी, ये कोई 1 साल या 2 साल की तो देन थी नहीं। 2000 से लेकर के 2020 तक में GAD में 267 केस कंफर्म हो गए, वो तो बीजेपी के काल के भी थे, उस पर भी सवाल उठना चाहिए। देखिए, हमारे समय में इस पे कमेटी बनी थी, राज्य सरकार ने पिछले 4.5 साल से किसी प्रकार से कोई भी इस पर जांच नहीं की है। ना सिर्फ ये वर्ग बल्कि दिव्यांगों का भी हक मारा गया है। प्रदेश में लगभग 3000 से ज्यादा ऐसे दिव्यांग हैं जिनके नाम से फर्जी प्रमाण पत्र धारण करके लोग, वो मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मैं कह रहा हूं कि जो प्रदर्शन हुआ उस पे क्या रखती है राय? क्या बीजेपी सपोर्ट करती है ऐसे प्रदर्शन? देखिए, इस प्रकार की चीजों का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं,
जो प्रदर्शन हुआ है, लेकिन जो उनकी मांग है उसका पूरी तरह समर्थन है। और इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को सड़क पे भी लड़ेगी, सदन में भी लड़ेगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति एक वर्ग का विषय नहीं है। ये वास्तव में छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला दिन है। बाबा गुरु घासीदास जी की पवित्र भूमि में इस वर्ग को अगर इस हाल में आना पड़ा तो वास्तव में सरकार का फेलियर है। क्या ये सरकार की दोषी है या सिस्टम की दोष है इसमें? नहीं, ये सरकार का सिस्टम भी दोष है। सरकार तो पूरा भ्रष्ट के चारे का कोई काम नहीं कर रही है। हाँ, हर चीज में आप देखिए कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। आप दारू घोटाला चाहे किसी भी घोटाले में देख लो, हर चीज में घोटाले में व्यस्त है। राजनीतिक आरोप तो रहे, हमारे साथ जो पुराने कर्मचारी नेता हैं वो भी मौजूद हैं। सरकारी तंत्र में क्या मुख्य व्यवस्था होती है और क्या प्रक्रिया होती है जिसके चलते ये ऐसा हुआ? विजय जी, अब तो आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा पूरा जीवन आपका कर्मचारी आंदोलन में गया। ये जो चीजें रही पहले भी संज्ञान में आई थी, आपकी जानकारी में क्या है? क्या पहले कोई कार्रवाई हुई या इसी सरकार में नहीं हो रही है? देखिए, सबसे पहले आज की जो घटना है अत्यंत दुखद है। मेरी आत्मा रो रही है, इसलिए रो रही है कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में हजारों की संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे थे। अकेले मंत्रालय में 500 लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र में चपरासी से लेकर के IAS अधिकारी तक नौकरी कर रहे हैं। उसमें से 267 केसेस में पूरा क्लियर हो गया, आदेश भी जारी हो गया, उसके बाद भी उनको बर्खास्त नहीं किए हैं। यदि वो नौकरी से निकल जाते तो मेरे SC ST के लोग उस पद पर बैठते ना। तो मैं कहता हूँ पुलिस को FIR दर्ज करना है 3 बच्चों के ऊपर नहीं। जो आदेश होने के बाद आदेश का पालन नहीं किए, जो लोग नीचे से लेकर ऊपर तक टॉप टू बॉटम दोषी हैं, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और तत्काल आज 12 बजे रात तक इस मुद्दे पर निर्णय, रात भर मंत्रालय चालू रहना चाहिए। यदि रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है तो मंत्रालय रात भर खुले और आज इसमें निर्णय होना चाहिए। ये भी बताइए कि जो पहले भी मुद्दा उठा था, क्या कर्मचारी संघ की ओर से भी कभी इस मुद्दे को उठाया गया? मंत्रालय में 267 लोग नौकरी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ये GAD की जांच में पुष्टि हो चुकी है। क्या कर्मचारी यूनियन ने कभी इस मुद्दे को उठाया? हर बार कर्मचारी यूनियन ने मुद्दे को उठाया है। हमारे मांग पत्र रहे, SC ST बैनर के तले हमने प्रदर्शन किया है, लेकिन वहां बैठे हुए अधिकारी खुद आकंठ डूबे हुए हैं। यदि फर्जी प्रमाण पत्र वाले को बर्खास्त करेंगे तो नौकरी देने वाला भी उसके पीछे, एक के साथ एक फ्री है। जहां गाय जाएगा ना वहां बछड़े को भी जाना पड़ेगा। दोषी ये राजनीतिक सिर्फ फेल्योर है कि प्रशासनिक फेल्योर भी है? राजनीतिक फेल्योर तो है ही है, क्योंकि संरक्षण देते हैं। प्रशासनिक फेल्योर भी है। यदि प्रशासन के अधिकारी निष्पक्ष काम करते तो नेताओं को नहीं डरते और आज तक ये रोड में रहते हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले हैं। जो युवा है उनसे भी बातचीत करते हैं और राय पूछते हैं। क्या रहा जो जिस तरह का प्रदर्शन आज रहा, पूरी तरह से नंगे होकर के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के आगे, महिलाएं गुजर रही होंगी, बच्चे गुजर रहे होंगे, बहुत बड़ा, कई लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रदर्शन करिए, लेकिन एक गरिमा है सभ्य समाज की, वो टूटनी नहीं चाहिए। वो टूटनी नहीं चाहिए, जरूरी है, लेकिन ये जो स्थिति जो पैदा हुई है है ना, इसमें भी विचार करना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आई, क्यों जो शिक्षित बेरोजगार है आज ऐसे करने पे मजबूर हो गया, है ना। तो ये सोचने का विषय है। और भूपेश बघेल को जो हर क्षेत्र में फेल हुआ, हर विभाग में, है ना, तो उनको सोचने का है। ये जो गलत हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये गलत किसके जरिए हुआ है? क्या ये सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है? प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है, जो असक्षम जो ये काम किए उसकी गलती है, उनकी गलती है। युवा क्या सोचता है इस पे? युवा ने आज जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से युवा वर्ग का कहना है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्रदर्शन की अपनी गरिमा होती है, अपनी सीमा होती है, क्या इस सीमा में रहकर प्रदर्शन नहीं करने चाहिए?